नमस्कार दोस्तों। आईडीबीआई बैंक का नाम तो आपने सुना ही होगा। तो यहाँ से एग्जीक्यूटिव एंड असिस्टेंट मैनेजर के लिए एक नया नोटिफिकेशन जारी किया गया है। तो चलिए इसके बारे में हम डिटेल में जान लेते हैं। तो गाइज, अगर आप इसे अप्लाई करना चाहते हैं तो 3 जून 2022 से इसकी लिंक एक्टिवेट होगी। तो 3 जून से आप इसे अप्लाई कर पाएंगे और 17 जून 2022 तक आप इसे अप्लाई कर पाएंगे। साथ ही यहाँ पर जो आपका एग्जाम होने वाला है वो 9 जुलाई 2022 को लिया जाएगा। जान लेते हैं इसमें एप्लीकेशन फ़ीस कितनी ली जाएगी। तो अगर आप जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आते हैं तो 1000 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस आपसे ली जाएगी। वहीं अगर आप एससी एसटी में आते हैं तो 200 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस आपसे ली जाएगी। एज क्राइटेरिया की बात करें तो 1 अप्रैल 2022 के अनुसार आपकी एज कैलकुलेट की जाएगी। हम देख लेते हैं सबसे पहले एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए। तो एग्जीक्यूटिव पोस्ट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस का पोस्ट है, जिसमें मिनिमम 20 वर्ष अगर आपकी एज है तो आप अप्लाई कर सकते हैं और मैक्सिमम 25 वर्ष तक आप इसमें अप्लाई कर पाओगे। ठीक है, यहाँ पर एज रिलैक्सेशन भी दिया जाता है, जैसे कि अगर आप ओबीसी एनसीएल में आते हैं तो 3 वर्ष, अगर आप एससी एसटी में आते हैं तो 5 वर्ष, अगर आप दिव्यांग हैं तो 10 वर्ष, अगर आप एक्स सर्विस मैन में आते हैं तो 5 वर्ष, अगर आप 1984 राइट में अगर अफेक्टेड हुए हैं तो आपको 5 वर्ष एज में छूट दी जाएगी। दूसरे के लिए देख लेते हैं। तो अगर आप आईडीबीआई बैंक में पीजीडीबीएफ कोर्स के लिए अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर मिनिमम 21 वर्ष आपकी एज होनी चाहिए और मैक्सिमम 28 वर्ष तक आप इसे अप्लाई कर सकते हो और ये सेम एज रिलैक्सेशन यहाँ पर भी अप्लाई होगी। ठीक है, आगे देख लेते हैं इसकी वैकेंसी के बारे में। तो कुल 1544 पोस्ट के लिए ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस कैटेगरी के लिए कितना पोस्ट है। तो अगर आप एग्जीक्यूटिव कॉन्ट्रैक्ट में देखेंगे तो जनरल के लिए 418 पोस्ट है, ओबीसी के लिए 268 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस के लिए 104 पोस्ट है, एससी के लिए 175 पोस्ट है, एसटी के लिए 79 पोस्ट है और टोटल 1044 पोस्ट है। जबकि असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड ए के लिए अगर आप जाते हैं, जिसमें आपको पीजीडीबीएफ कोर्स में एडमिशन लेना पड़ेगा, तो इसमें जनरल के लिए 200 पोस्ट है, ओबीसी के लिए 101 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस के लिए 50 है, एससी के लिए 121 पोस्ट है, एसटी के लिए 28 पोस्ट है और टोटल 500 पोस्ट हो रहा है। तो अगर हम दोनों को ऐड कर देते हैं तो कुल 1544 पोस्ट हो रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अब हम जानेंगे सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो अगर आप एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए अप्लाई करते हो तो इसमें सबसे पहले आपको एक ऑनलाइन टेस्ट देना पड़ेगा। इसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो अगर आपने टेस्ट पास कर लिया तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जिसे डीबी के नाम से जानते हैं, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद फाइनली आपका प्री रिक्रूटमेंट मेडिकल टेस्ट लिया जाएगा, जिसे PRMT के नाम से भी जाना जाता है और इसके बाद आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, अगर आप PGDBF 2022-23 सेशन के लिए अप्लाई करते हो तो इसमें सबसे पहले आपको ऑनलाइन टेस्ट देना पड़ेगा। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर आपका पर्सनल इंटरव्यू भी होगा और आपका प्री रिक्रूटमेंट मेडिकल टेस्ट होगा और इसके बाद आपका सिलेक्शन होता है तो आपको ये कोर्स करने का अवसर मिलेगा। अब जानते हैं एग्जाम पैटर्न के बारे में। तो जो आपका ऑनलाइन टेस्ट होने वाला है उसमें 4 सेक्शन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सबसे पहले सेक्शन में लॉजिकल रीजनिंग, डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन से क्वेश्चन होगा। 60 क्वेश्चन पूछा जाएगा और 60 मार्क्स का होगा। दूसरा इंग्लिश लैंग्वेज का होगा, जिससे 40 क्वेश्चन होगा, 40 मार्क्स का होगा। थर्ड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का होगा, जिससे 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स का होगा। इसके बाद आपका जो लास्ट सेक्शन है वो है जिसमें जनरल इकोनॉमी, बैंकिंग अवेयरनेस, कंप्यूटर एंड आईटी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा। 60 क्वेश्चन होगा और 60 नंबर का होगा। तो गाइस, जिस हिसाब से देखा जाए तो टोटल आपका 200 प्रश्न हो रहा है, 200 नंबर का हो रहा है और आपके पास 2 घंटे का टाइम है। ठीक है, अगर आप यहाँ पेपर की बात करें तो पेपर आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिलेगा, लेकिन जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो आपको इंग्लिश में मिलेगा। इसके साथ अगर आप कोई क्वेश्चन गलत करोगे तो यहाँ पर आपको 0.25 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग है, यानी 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है। तो आपको सोच समझ के क्वेश्चन करना है। जान लेते हैं सैलरी के बारे में। तो एग्जीक्यूटिव के लिए सबसे पहले देखते हैं। एक बात आपको ध्यान रखना है कि जब सबसे पहले आपकी ज्वाइनिंग एग्जीक्यूटिव पे होगी ना, तो आप कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रहोगे। तो आपको 3 साल ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। तो आप 3 साल तक आप कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रहोगे। जब पहले साल आप कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रहोगे तो आपको प्रत्येक महीने 29,000 रुपये सैलरी दी जाएगी। उसके बाद फिर देखा जाएगा आपके काम करने का तरीका कैसा है। अगर सब कुछ अच्छा रहता है फिर आपको रिन्यूअल कर दिया जाएगा 1 साल और के लिए और फिर आपकी जो सैलरी है वो बढ़ के हो जाएगी 31,000। सेकेंड ईयर में आपकी सैलरी 31,000 हो जाएगी और अगर उसके बाद फिर से आप आगे बढ़ते हैं तो फिर आपकी सैलरी हो जाएगी 34,000। तो इस तरह 3 वर्ष अगर आप पूरा कर लेते हो तो 3 वर्ष के बाद आपको रेगुलर कर दिया जाता है और फाइनली आपका पोस्ट हो जाएगा असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड ए का। फिर आपकी सैलरी असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड ए की मिलने लगेगी। अब दूसरे को देख लेते हैं। तो ये जो दूसरा है वो है आईडीबीआई बैंक PGDBF 2022-23 के कोर्स के लिए, और इस कोर्स के करने के बाद आप असिस्टेंट मैनेजर बनते हो। तो बेसिकली ये 1 वर्ष का पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड फाइनेंस का कोर्स है, जिसमें 9 महीने आपको पढ़ाया जाएगा और अगले 3 महीने आपकी इंटर्नशिप होगी। ठीक है, जो कि बैंक ब्रांचेस या बैंक के ऑफिसेज पे होगी।
अब यहाँ पे हम फीस के बारे में जान लेते हैं। तो ये जो इंटायर प्रोग्राम है 1 वर्ष का, इसमें आपको 3.5 लाख रुपए पे करना पड़ेगा और इसके साथ आपको जीएसटी देना पड़ेगा। तो ठीक है, तो इतनी आपकी फीस है 1 वर्ष के प्रोग्राम की। इसके साथ ही साथ ये जो प्रोग्राम है ना, इसमें जब आप 9 महीने क्लास करोगे तो आपको 2500 रुपये पर मंथ के हिसाब से स्टाइपेंड भी दिया जाएगा। और जब आपकी इंटर्नशिप स्टार्ट होगी 3 महीने की, तो आपको प्रत्येक महीने 10,000 रुपये के हिसाब से इंटर्नशिप में भी पे किया जाएगा। और ये कंप्लीट करने के बाद जब आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड ए में, तो आपका जो बेसिक पे है वो प्रत्येक महीने 36,000 रुपये होगा। अब बात करते हैं इसे अप्लाई कैसे करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अप्लाई नाउ लिखा हुआ है, इसके राइट साइड में आपको क्लिक हेयर लिखा हुआ है, उस पर क्लिक करके इजीली आप इसे अप्लाई कर पाओगे। एंड डाउनलोड नोटिफिकेशन पे क्लिक करके इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन को आप डाउनलोड कर पाओगे। अब ये वाली वेबसाइट आपको मिलेगी कहाँ, तो आपको गूगल में जाना है और लिखना है www.alagclasses.com। तो जैसे ही आप लिख के सर्च करोगे ये वेबसाइट आपको खुल के आ जाएगी और ईजिली आप इस वैकेंसी पे क्लिक करके और इसे अप्लाई कर सकते हो यहाँ से। ठीक है, साथ ही अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो आप इसे शेयर कर सकते हैं, फेसबुक पे, ट्विटर पे, व्हाट्सएप पे आप इसे शेयर कर सकते हैं। और अगर हमारा कंटेंट आपको पसंद आता है तो आप हमें सोशल साइट्स पे भी फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब पर फॉलो कर सकते हैं। साथ ही साथ वहाँ पर भी हमारे रील्स उपलब्ध होते हैं जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होते हैं। तो गाइस फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।